बहादुर शेर जंगल के बका की लड़ाई। एक दफा का जिक्र है कि एक सरसब्ज खूबसूरत जंगल में लियो नाम का एक अक्लमंद और ताकतवर शेर रहता था। लियो सिर्फ जंगल का बादशाह नहीं था, बल्कि वो इसका मुहाफिज भी था। लियो इस बात को यकीनी बनाता था कि जंगल का हर जानवर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मिलजुल कर रहे। लियो की तेज नजरों के नीचे जंगल तेजी से फल फूल रहा था। दरिया साफ शिफाफ बह रहे थे, दरख्त बहुत फलदार थे और जानवर आजादाना घूमते फिरते थे, ये जानते हुए कि वो महफूज हैं। लेकिन एक दिन इनके पुरअमन जंगल में एक खौफनाक खतरा मंडलाने लगा। 4 खौफनाक शिकारियों का एक गिरोह जो जाल और हथियारों से लैस था, जंगल में दाखिल हुआ। इन्होंने इरादा किया कि वो जानवरों को पकड़कर दूर दराज इलाकों में बेचेंगे, जिससे तमाम जानवर खौफजदा होकर लियो के पास मदद के लिए भागे। लियो शिकारी हमारे जंगल को तबाह कर रहे हैं, बराए करम हमारी मदद करें। लियो जोर से गरजा और बोला, तमाम जानवरों को बुलाओ, हम सब मिलकर अपना घर बचाएंगे। थोड़ी देर में हर कोई अपने प्यारे घर को बचाने के बारे में बात करने के लिए जमा हुआ। हाथी ने कहा, हमें इनका रास्ता बड़ी लकड़ियों से रोकना चाहिए। उल्लू ने कहा, हमें इन्हें डराना चाहिए। हिरन ने कहा, लेकिन अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो उनके पास बहुत से हथियार और औजार हैं। लियो ने तमाम जानवरों के ख्यालात को गौर से सुना और एक लम्हे की खामोशी के बाद कहा, डरो नहीं मेरे दोस्तों, हम उन शिकारियों को अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हम सब मुत्तहिद होकर अपने जंगल की हिफाजत करेंगे। और इसने जल्दी से एक मंसूबा तैयार किया। लियो ने होशियार बंदरों को दरख्तों में झूलने और रुकावटें खड़ी करने के लिए भेज दिया। फिर उसने हाथी और गैंडे को अपनी ताकत से जाल तोड़ने को कहा और परिंदे जानवरों को किसी भी खतरे से खबरदार करने के लिए तमाम जंगल के ऊपर उड़ने लगे। जैसे ही शिकारी जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जाल बिछाना शुरू कर दिया। तमाम जानवरों ने लियो की क़ियादत में मंसूबे पर अमल करना शुरू किया। बंदरों ने ऊंची ऊंची आवाजें निकालना शुरू कर दी और दरख्तों से फल फेंकने लगे, जिससे शिकारी बुखला गए। हाथियों ने तमाम जालों को अपने ताकतवर सूंडों से तबाह कर दिया और गैंडों ने शिकारियों के हथियारों पर हमला किया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन शिकारी साबित कदम रहे। इन्होंने लियो को दरिया के किनारे घेर लिया, लेकिन लियो जोर से धारा और अपनी ताकत और बहादुरी से शिकारियों को तितर बितर कर दिया। तमाम जानवर भी दरिया के किनारे लियो का साथ देने के लिए भागे। शिकारियों को एहसास हुआ कि वो जंगल के जानवरों की मुत्तहिद कुव्वत के आगे मुकाबला नहीं कर सकते और वो सब तेजी से भागने लगे। फिर कभी इस जंगल की तरफ नहीं आएंगे। तमाम जानवर खुशी से नाचने लगे और उन्होंने लियो की क़ियादत में जश्न मनाया। इस दिन से तमाम जानवर लियो की मजीद इज्जत करने लगे, जिसने इन्हें जंगल को बचाया था। ताहम लियो आजिज रहा। वो जानता था कि असल ताकत इत्तेहाद और मिलजुल कर काम करने से होती है। जंगल एक बार फिर लियो की बादशाही में परवान चढ़ने लगा और इसके तमाम जानवर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी में एक अहम सबक है कि हम मिलकर किसी भी खतरे पर काबू पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। Hey everyone, did you enjoy the story? Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more fun and exciting tales.